परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं यूपी स्पेशल बैच में, जिसमें कि आज आपकी चलने जा रही है इसकी पहली क्लास, जो आपका टॉपिक दे रखा है नंबर सिस्टम। इससे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तथा इसमें देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज को पढ़ना है। जिसमें जैसे कि हमने नंबर सिस्टम को 8 भागों में डिवाइड किया है। जैसे कि उसमें पहला भाग है आपका इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के प्रश्नों में इकाई अंक पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उन्हें हम करेंगे, तथा दूसरे में संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न, जो कि दूसरे टाइप के आपके संख्या पद्धति पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तीसरे आपके शून्य संख्या पर आधारित प्रश्न, चौथे समानता श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी, फिर विभाज्यता के नियम पर आधारित, शेषफल प्रमेय पर, गुणनखंडों की संख्या पर आधारित, और विविध। विविध में जो भी इनके बाद के जो भी क्वेश्चन बच जाते हैं वो सारे विविध में आपको कराए जाएंगे। इस बैच की खासियत क्या होगी, इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उसकी आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, तथा इस बैच में आपको कोई भी प्रश्न जो आपकी एग्जाम में नहीं आया उसे नहीं कराया जाएगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न ऐसा कराया जाएगा जो आपका यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी एएसआई, जेल वार्डर तथा अन्य परीक्षाओं में, इसके समकक्ष जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें आया हुआ होना चाहिए। अगर वो प्रश्न नहीं आता है तो इस बैच में आपको नहीं कराया जाएगा। ये सिर्फ टारगेट ओनली ऑन यूपी, ठीक है। और जो यूपी के अदर के जो स्टूडेंट अदर की तैयारी कर रहे हैं वो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें तथा इस बैच में ना आए, क्योंकि उन्हें इस बैच में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न किस प्रकार है उन्हें हम देखेंगे। जो कि आपके इकाई अंक पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। जैसा कि तुम्हारा तो ये प्रश्न आ गया, अब मुझे तो कहीं से देखना है कौन सा प्रश्न है, तो उसके लिए हम लेते हैं मोबाइल का थोड़ा सा यूज। जैसे कि हमारा प्रश्न दे रखा है 127 इंटू 137 इंटू 413 इंटू 291 इंटू 342 इंटू 533 इंटू 342 के गुणनफल का इकाई स्थान ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे रखा हो तो बस कुछ नहीं करना, वही अपनी हवा में उड़ाने के लिए से हो जाओ तैयार। जो कि लास्ट की आपकी डिजिटें जितनी भी दे रखी हैं, जैसे कि तुम्हें तो ये दिख रखी है, मुझे नहीं दिख रही, तो मैं एक बार इसे लिख लेगा। लास्ट की डेट 7 इंटू, जैसे यहां से लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। ये हमें दे रखा है, इसमें 7 नहीं आया एक, ठीक है। तो 7 को हम इसको उठाकर इधर रख लेते हैं 7 को, ठीक है। जो पहले वाला 7 है उसे उठाकर हमने इधर रख लिया, क्योंकि ये आ नहीं रहा उसमें कैमरे में, ठीक है। तो बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे इधर ही रखो, ठीक है, क्योंकि बाद में इकाई अंक में दिक्कत आ जाएगी आपको समझने में। यानी कि इंटू 7 इसे नीचे लिख दिया है जो भी पहले वाला अंक, ठीक है। तो द्वितीय 6, 6 दूनी 12, जैसे कि 12 आपके आया 12 में इसको छोड़ देंगे, सिर्फ इसे लेंगे 2 को, यानी कि 6 12 और 2 1 2, द्वितीय 6 और 6 7 42, फिर 2 और 7 दूनी 14, यानी कि 4, जो कि आपका इकाई अंक 4 है। यही ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल किस प्रकार होता है उसे हम देखते हैं। चलो
कुछ देर की खामोशी है, फिर सुर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ। गुणनफल का इकाई अंक याद कीजिए। जैसे कि इसमें ये प्रश्न आपको दे रखा है, तो बस जैसे कि पहला किया था उसी प्रकार से हम ये वाला करेंगे। इसमें 6 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, बस इतना ही देखना है। इकाई अंकों की जो भी प्रश्न है उनमें सिर्फ लास्ट डिजिट ही देखनी है, ज्यादा देखना ही नहीं यार, कुछ भी दे रखा हो फर्क नहीं पड़ता। तो बस कर लो मल्टीप्लाई, ये तो सीखा हुआ अच्छा 1 2 में। चलो 7 3 21 बचा 1, 1 का 3 में करेंगे 3, फिर 7 21 फिर बचा 1, फिर 1 का 6 में करेंगे 6, 6 3 36 यानी 6, यानी 6 बचा आपके पास 6। यही आपका आंसर हो जाएगा, इकाई अंक 6। ये आपका ऑप्शन नंबर यू की आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, इकाई अंक पर आधारित आज जितने भी इकाई अंक पर आधारित प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम इसमें करेंगे। और इसमें चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, संख्या 1829 की पावर 42 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यह आपका यूपीएसआई 17/11/2021 शिफ्ट नंबर 3 में आया है। ठीक है, तो बस करते हैं, तो लिख लो। जैसे कि ये हमें दे रखा है, जो कि आपको तो दे रखा है, तो 1829 की पावर 42। ठीक है, जब भी ऐसे प्रश्न दे रखे हो तो सिर्फ पावर में हमें पहले 4 का हमें डिवाइड देना होता है। जैसा कि जो कि आप लोगों को पता होगा, तो इसमें पहले 42 में हम 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का। ठीक है, 4 1 4 और बचे आपके पास 0 कट गया, बचे 2, 4 में वो जा नहीं रहा तो बचे 2 बस। अब जो लास्ट वाली डिजिट है या अब बचे आपके पास 2, तो इसे हटाओ। ठीक है, जैसे कि बचे आपके पास पावर 9 की पावर अगर हम 2 निकालेंगे लास्ट की, तो 9 की पावर 2 कितना होता है 81, बचा कितना 1। ठीक है, और ये पूछ कर रहा है इकाई अंक पूछ रहा है ना, तो 81 और 9 का पावर 81 यानी 1 इसका इकाई अंक, यही आंसर हो जाएगा आपका, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, आप चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि अगला सवाल आपका किस प्रकार है। अगला सवाल, मैसेज आ रहे हैं बीच बीच में, अरे कितने मैसेज आएंगे, को नेट ही बंद कर दे रहे, मैसेज आने का सवाल ही खत्म। ठीक अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा दे रखा है 152 की पावर 57 इंटू 143 की पावर 82 में इकाई अंक का पता लगाएं। खोया हुआ है उस वजह से इसे ढूंढना पड़ेगा, पता लगाएं। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे 4 6 8 और 2। ठीक है, ये आपका ये भी प्रश्न आपका यूपीएसआई 16/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका। ठीक है, तो जैसे कि ये हमें दे रखा है 152 की पावर 57 इंटू 143 की पावर 82। ठीक है, वही जैसे कि हमने पहले वाला प्रश्न किया था उसी आधार पर ये भी प्रश्न है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो बस 4 का इसमें डिवाइड करो, इसमें 4 का करें, 4 दूनी 8 बचे 2, 3 की पावर 2 यानी कि 9। ठीक है, ये तो सीधा आपका 9 निकल आया। अब इसमें देख लो आप 4 का भाग देंगे, 4 1 4 बचे आपके पास 17, 4 चौक 16 यानी बचे इंटू 2, 9 दूनी 18 यानी 8। ठीक है, 8 कौन सा है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका 8,
यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, चलें अगले। ठीक है, अब चलते हैं इससे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, जैसे कि अगला सवाल ये आपको दे रखा है, ये वाला 5 नंबर सवाल आपको दे रखा है। संख्या 1624 की पावर 24 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा या फिर है। ठीक है, जैसे कि ये आपको दे रखा है, तो 16 24, ठीक है, की पावर 24 ये हमें दे रखा है। तो इसे एक बार आप ट्राई करके देखें, फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर आप इस वीडियो को यूज करें, फिर उसके बाद देखें। ठीक है, अब हम चलते हैं, हम इसे करते हैं। जब भी इस प्रकार के सवाल दे रखे हो तो वही पुरानी वाली टेक्निक, वो जैसे कि इसमें 24 में 4 का हम डिवाइड करेंगे, 4 6 24 यानी पूरा पूरा चला गया। जब भी पूरा पूरा भाग चला जाए, जो लास्ट वाली संख्या होती है उसका पावर 4 हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें हम 4 का भाग देते, जो भी शेष बचता वो बात हो जाती। इसमें पूरा पूरा चला गया तो इसमें 4 ही हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पावर 4 मानेंगे। 4 की पावर 4 कितना होता है आपका, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, अरे इंटू 4, 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पर 16 और 4 चौक 16, 16 का वर्ग कितना होता है आपका 256। इसका इकाई अंक कितना 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अगला सवाल पर चलते हैं, उससे पहले एक शायरी, अगर आप बोरियत हो रहा हो, बोर लग रहा हो उनके लिए, तो तू अपनी पहचान बना, तू अपनी पहचान बना, तू अपनी खोमियां ढूंढ, तू अपनी खोमियां ढूंढ, कमियां निकालने वाले, खामियां जो है उन्हें निकालने वाले लोग है ना, लोग है ना, रखना है कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, तू अपनी अंदर जुनून की चिंगारी जला, जलने के लिए लोग है ना, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, लोग है ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, जिसकी हमारा अगला सवाल ये दे रखा है आपको, 257 की पावर 45 इंटू 248 की पावर 73 में इकाई अंक ज्ञात करना है। जैसे कि हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो बस कुछ नहीं, 257 की पावर 43 इंटू 248 की पावर 73। कुछ ना करना यार, वही करना, पुरानी वाली चीजें सारी एक ही तरीके से सारे निपटाने हैं। ठीक है, और ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है जो कि आपको देख रखा होगा, यूपीएसआई 13/11/2021 शिफ्ट नंबर 3 में आया है। ठीक है, तो कुछ ना करना, 45 में 4 का डिवाइड करो, 44 बार चला जाएगा, बचा 1, तो बचा आपके पास सीधे 7। अभी तक वैसे किए थे, अब शॉर्ट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जैसे पहले तो पूरा बेसिक सीखो, बेसिक के बाद जैसे बेसिक आ जाए फिर उसके बाद शॉर्ट करो, फिर उससे भी शॉर्ट करो और फिर उससे भी शॉर्ट करो। ठीक है, और एक टाइम ऐसा है सवाल देखो सीधे आंसर मारो, काम खत्म। ठीक, ये होगा आपकी प्रैक्टिस पर आधारित। जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो पहले ऐसे ही पैदल पैदल लेके जाते होगे, फिर थोड़ा सा और चलाया होगा, फिर शायद आपको पता हो कैंची की साइकिल
जो कि बीच में पैर नहीं पहुंचते उस पर, फिर गद्दी पर बैठे हो गए, और अब तो आप हैंडल छोड़ के भी चला लोगे साइकिल, ठीक है, साइकिल मान लो, मोटरसाइकिल मान लो, ठीक है। चलो अब 73, इसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 एक 4 बचे 3 और 0 2 32, बचा कितना आपके पास 1, ठीक है, इंटू 8 7 8 56, यानी कि 6 इकाई आती है, ये आपका आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। अब चलते हैं इससे अगले सवाल पर। जो ये सवाल है इसकी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन, संख्या 12,547 की पावर 151 की इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। ये भी आपका यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बस 47 की पावर 151, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न दे रखा हो तो बस 151 में 4 का डिवाइड करो, 4 12 12 बचे 3 और 4 से 4 चलो 32 32 ज़्यादा बार हो गया, तो 7 बार 7 चौका 28, बच्चे कितने आपके पास 3, ठीक है, बच्चे 3। अब इसकी पावर जो लास्ट का 7 है, 7 की पावर 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का अगर क्यूब आपको निकालना हो तो 6 का निकाल के, जो कि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, वैसे अन्यथा आप इतने याद ही कर लें तो वो बढ़िया रहेगा। और अगर आपको नहीं, कैसे भी नहीं याद रहता तो वर्ग याद कर लो 49, ठीक है, इंटू 7 का उसमें मल्टीप्लाई कर दो, लो ऐसे कर लो, 7 63 हासिल 6 और 28 और 6 34 343, ठीक है। या तो ऐसे निकाल लो आप, कैसे भी निकाल लो, ठीक है। 343 जो कि लास्ट डिजिट आपकी कितनी है 343, लास्ट डिजिट कितनी है 3, आंसर। चलो आगे, ठीक है, चलो आगे कौन सा आपका अब 51वां हो गया। अब ये सवाल तुम्हें खुद करके देखना है, जो कि आपका ये दे रखा है, ठीक है। 12,502 की पावर 149 के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो कि आप खुद देख लें कि कैसे होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में, वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें, तो मैं इसका अगली वीडियो में सॉल्यूशन करा दूंगा, जो कि ठीक है। अब इसी पर आधारित इसी प्रकार का अगला है। अब इसमें और तो कोई टाइप बनता नहीं है, सिर्फ इतने ही टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसमें एक टाइप का और प्रश्न रह गया, ये लास्ट वाला प्रश्न, जो कि ये है। और फालतू एक ही टाइप के प्रश्न कराते रहूं, उसमें कोई बेनिफिट तो है नहीं आपका, क्योंकि एक टाइप का आप कर लोगे तो अब इस प्रकार के सारे आप कर ही लोगे प्रश्न को। तो अब अगला प्रश्न और आप देख लो, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। यानी कि किसी संख्या का घन किया जाए, जैसे कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर उसका घन करेंगे तो जैसे कि इसमें ऑप्शन में देखा तो इकाई अंक कौन सा होगा। आपको पता है इकाई अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं, ठीक है, 1 2 9 तक होते हैं। इन्हीं के बीच में कोई भी संख्या ले लो, उनका सभी का घन इन्हीं के बीच में आएगी जो लास्ट डिजिट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो उस आधार पर, और डेली आपके इतने ही सवाल होगा करेंगे, धीरे धीरे 8 या 10 सवाल, और वो भी अलग अलग
वैरायटी और टाइप के हुआ करेंगे। और यदि आपको मेथड समझ में आ रहे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।